हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली हमारी चल रही है 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे। 7, 8 और 9 किए थे। हम हर क्लास में 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं और घंटे पर के आसपास क्लास हो रही है, 50 से 60 मिनट के बीच में, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े भी हैं, समझाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर चीज़ें। मेन जो मुद्दा चल रहा है वो डायग्राम का चल रहा है। अगर जिस विद्यार्थी ने डायग्राम ढंग से बना दिया वो इन क्वेश्चंस को खत्म कर देगा। ज़्यादा कोई समय भी नहीं लगेगा उसको। फिर 2 समकोण त्रिभुज लेने हैं, वही राम कहानी आपको करनी है। जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखिए, जो दे रखा उसको नीचे रखिए। लाल बट्टा कक्का में कुछ ना कुछ पोजीशन बनेगी। फिर सारणी से मान आएगा, टेन 60 का, कोसेक 60 का, ये सारे मान हम पढ़ रहे हैं। तो उसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 9 तक कर लिए थे, टोटल 15 सवाल। इसका मतलब 6 सवाल और बचे हुए और 2 क्लासेज और आएगी। आज करेंगे 10, 11 और 12, और कल की क्लास में 13, 14 और 15, और 9वां चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा। 8 लेक्चर लगे। 8 लेक्चर में अगर आपके 8 दिनों में ये चैप्टर पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। 8-10 दिन तो मेरे को कोचिंग में भी लगते हैं, जब मैं खुद को ऑफलाइन करवाता। उसमें एग्जाम्पल नहीं करवाते हैं, थ्योरी लिखवा देते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादातर डायग्राम बना के बच्चे कर लेते हैं, तो ज़्यादा समय लगता नहीं है वहाँ पर भी। तो अभी आपके 8 लेक्चर आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से देखिए लेक्चर को, एक एक चीज़ को समझिए। तो 10वां सवाल शुरू करते हैं। बिल्कुल सब ध्यान देना एक एक चीज़ का। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। अब ऐसे कोई सड़क जा रही है, ये कोई सड़क है, ठीक है, ये सड़क जा रही, तो ये सड़क का किनारा हो गया, ये भी किनारा हो गया। इन दोनों किनारों पर दोनों समान लंबाई क्या लगे हुए, खंभे लगे। खंभे जानते हो, पोल जिसके ऊपर तार वगैरह लगे होते। अब मैं तो सड़क ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं सड़क की चौड़ाई ऐसे मान लूँ, कोई लाइन खींच के, ये सड़क, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं होता। अब सड़क ये है ना, ये सपोज देर सड़क की चौड़ाई है, ये वाली, ठीक है, ये सड़क की चौड़ाई है। तो यहाँ एक खंभा लगा हुआ, यहाँ एक खंभा लगा हुआ, और ये 80 मीटर चौड़ी है। टोटल कितने मीटर चौड़ी? 80। इनके बीच में का मतलब ये नहीं होता बीचों बीच हो जाए, बीचों बीच नहीं। बीचों बीच तब होता है जब एकदम मध्य का कहता है। बीच का मतलब यहाँ पर, यहाँ और यहाँ के बीच में वो कहीं पर बैठ सकता है। यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, कहीं पर भी वो एक बिंदु बैठ सकता है। बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, दोनों खंभों को देख रहा है। ये बिंदु जो है, एक बार इस खंभे को देखेगा, एक बार पहले वाले देखो। उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की क्या ज्ञात करनी है सर? दूरी ज्ञात करनी। बड़ा प्यारा सवाल है, शानदार, आनंद आएगा आपको करने के लिए। पहले बात बढ़ाते हैं, पहले बना देते हैं सड़क। क्या बनाते हैं साहब? पहले सड़क बनाते हैं। बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि सब खेल है चित्र का। जिस विद्यार्थी ने चित्र सही बना दिया वो खेल कर जाएगा, ज़्यादा समस्या आएगी भी नहीं उसको। उस बात को ध्यान रखना, ठीक है सर। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इन दोनों के ओर यहाँ पर 2 खंभे लगे हैं, और वो खंभे जो है वो समान लंबाई के। इस बात को ध्यान रखना सर। समान लंबाई का मतलब हो गया एकदम क्या है वो, बराबर। एकदम वो क्या है, बराबर। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको, हाँ एकदम बराबर है। इस बात को ध्यान रखना। एक बार जब आई गया तो मैं इसको नाम दे देता हूं पहले, ए बी, बराबर तो है ना? हाँ बराबर है, इतना आप समझ जाना थोड़ा सा ना। अगर नहीं है तो बराबर मान लो, ये सी और ये हो जाएगा डी। दोनों खंभे एकदम क्या है, बराबर लंबाई के। ये और ये लंबाई आपस में क्या है, बराबर, ठीक है साहब। और सड़क कितनी चौड़ी है? सड़क है साहब आपके 80 मीटर। ये लो, सड़क की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, आमने सामने वाले समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच एक कोई बिंदु आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर लेना पड़ेगा। यहाँ एक बिंदु आ गया और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ई, ठीक है। क्योंकि बीचों बीच बैठता तो फिर खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात क्यों करनी होती? 80 है तो दोनों का आधा आधा कर देते 40, इसीलिए बीचों बीच नहीं है, ध्यान रखना। बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, एक बार इसके खंभे को शिखर को देखेगा, एक बार इसको देखेगा। चलिए साहब जैसा इसने बोला है वैसे खंभे के शिखर को दिखा देते, क्या समस्या?
ये लो सर, ये देख लिया इसने, और इस बार एक बार इधर दिखा लेते हैं। ये लो सर, ये बन गया चित्र। अब तो ऑलमोस्ट कहानी खत्म है, कोई ज़्यादा समस्या आएगी भी नहीं आपको, बढ़िया तरीके से हो गया। और दो कोण बन गए, यहाँ तो 90 डिग्री बना ही बना है पहले से, ये तो 90 डिग्री बना हुआ ऑलरेडी। एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना, ठीक है। पहले मैंने इसको देखा था तो पहले 60 डिग्री दिया, तो पहले 60 ले लो, और इधर क्या ले लो 30। और बाकी एक बात बताता हूँ, इधर 30 लेते इधर 60 लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज सेम उत्तर आता सब, सेम टू सेम उत्तर। तो हमने क्या हुआ कि पहले इस ई पॉइंट से ए को देखा था, फिर ई पॉइंट से सी को देखा था, और यूनियन पॉइंट पहले 60 दिया तो हमने 60 मान लिया। फिर क्या हो गई, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये लो सब खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई हमने मान ली h, तो ये भी कितनी होगी h, क्योंकि दोनों खंभे क्या है, समान लंबाई के हैं, ये हो जाएगा h। अब समझने लायक जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट, तथा खंभों से बिंदु की दूरी बतानी। ये पूछ रहा है ये जो बिंदु है इस खंभे से कितना दूर है, और ये बिंदु इस खंभे से कितना दूर है, तो टोटल 80 है, तो इन दोनों में से मैं किसी को x मान लेता हूं। सपोज दैट मैंने इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया x, तो क्या कोई बता सकता है कि ये आएगा साहब 80 माइनस x, पक्की बात है। इसको x मान लो या इसको x मान लो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको x मानोगे तो ये 80 माइनस x होगा, अगर इसको x मानते तो ये हो जाता 80 माइनस x। ये थोड़ी बड़ी है तो हम बड़ी के हिसाब से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कभी भी इस बात को ध्यान रखो। दूसरी बात, अगर ये x माना तो ये 80 माइनस x कैसा है कि साहब अगर टोटल लंबाई 80 है उसमें से ये माइनस कर दो पीछे, ये तो बचेगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा। ये साहब आपके सामने चित्र बन गया है। अब इस चित्र से रिलेटेड आपको क्या करना है, काम करना है। पहले कुछ मानने वाला काम होता है, आप हमेशा ही लिखते हैं माना, माना दोनों खंभों की ऊंचाई, माना दोनों खंभों की ऊंचाई, एक तो ऊंचाई AB है और एक ऊंचाई है CD, दोनों बराबर है, दोनों को हमने h मीटर मान लिया। AB और CD बराबर है और दोनों है h मीटर, ठीक है। साथ ही साथ हमने BE को क्या माना है सर, BE को हमने माना है x मीटर, BE को क्या माना हमने सर, x मीटर माना है। और सड़क की चौड़ाई आपको दे रखी, क्या दे रखा आपको, सड़क की चौड़ाई जिसको आप BD नाम देंगे, B से लेकर D तक, वो है आपके पास 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। अगर ये 80 है, ये x है, तो मुझे अगर DE निकालना या ED निकालना है, कि बात है DE बोल दो चाहे, तो DE निकालना है तो D पूरा इस BD में से मुझे इस BE को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने ये x माना है और ये पूरा 80 है, तो मुझे अगर ये निकालना है तो इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा, तो पीछे ये बच जाएगा। तो मैं यहाँ से DE बराबर कह सकता हूँ, पूरा तो है 80, इसको हमने x मान लिया था, मीटर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ उन्नयन कोण और दे रखे हैं, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। आप लिखेंगे साहब उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 30 लिख दो फिर 60 लिख दो, कौन सा ऐसे इतनी राम कहानी आ जाएगी सर, नहीं नहीं ये पहले क्यों लिख दिया, इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। बोलो साहब, यहां तो कोई समस्या होनी नहीं थी। अब आपके सामने वही दो समकोण त्रिभुज ABE CDE
एक्स भी निकालना है, एच भी निकालना है, तो किसी त्रिभुज को पहले लो बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स के बिना ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आप लिखोगे चूंकि, गुणा भाग में थोड़ा ध्यान रखना, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी ई में, कौन सा समकोण त्रिभुज, ए बी ई में, तो थीटा के हिसाब से लंब बटा आधार, क्योंकि लंब भी ज्ञात करना है आधार भी ज्ञात करना है, तो इसको ऊपर रख दो। कौन सा फर्क पड़ रहा है इस त्रिभुज में, तो लंब बटा क्या ले लो, आधार। तो आपको लेना पड़ेगा साहब लंब बटा क्या लेना पड़ेगा, आधार। और लंब बटा आधार त्रिकोणमिति में लाल बट्टा का काम है, tan थीटा होता है। चलिए सर, तो यहां से हो जाएगा आपके पास tan थीटा की जगह हो गया 60 डिग्री। लंब वाली भुजा कौन सी है, AB। लंब वाली भुजा कौन सी है, AB। आधार वाली भुजा कौन सी है, BE। आधार वाली भुजा कौन सी है, BE। tan 60 का मान होता है √3। AB की जगह h है, इसकी जगह हो जाएगा x। इसके बटा में 1 हो सकता है, तो ये इससे गुणा होगा तो h आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो √3x हो जाएगा। इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 1। यहाँ से x निकालने की जरूरत नहीं, आप h ही निकाल लो। अब क्यों, क्योंकि मुझे h और x दोनों ही निकालना, तो किसी को रखो, वरना x निकालते तो h बटा क्या होता, √3 होता। इसकी बजाय आप h का मान, आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी उसमें h की जगह हम √3x रख देंगे। अगर x का मान आ गया, x का मान यहाँ रखते h का मान भी आ जाएगा, कोई समस्या है नहीं। ठीक है, एक काम तो आपके पास हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज CDE में, कौन सा समकोण त्रिभुज, CDE में, वापिस वही बात CDE में, तो ये सामने ज्ञात करना है, ये दे रखा है, क्योंकि ये तो अब लगभग ऑलरेडी है। लंब बटा क्या ले लो, वापिस आधार ले लो। क्या ले लो साहब, लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। और लंब बटा आधार का मतलब होता है वापिस tan थीटा। बिल्कुल सर, तो अगर धैर्य से मान वगैरह रखेंगे तो tan की जगह tan, थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। लंब का मतलब CD भुजा है, और आधार का मतलब DE भुजा या ED भुजा, एक ही बात है, DE लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। tan 30 का सा मान होता है 1/√3। CD का मतलब h हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा 80 - x। भाई लंब h है और आधार 80 - x, वज्र गुणा करो, ये इससे गुणा होगा और ये होगा इससे गुणा, ये इससे गुणा होगा, तो ये बनेगा √3h। ये इससे गुणा होगा तो 80 - x। सही बात है, बिल्कुल सर। मेरे को नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा काम हमने किया। अब मैं क्या करता हूं, इस h का मान मेरे पास पड़ा है, h का मान है मेरे पास √3x, तो ये बनेगा √3 गुणा, इस h की जगह √3x रख दो, h की जगह √3x रख दो और बराबर हो जाएगा 80 - x। अगर आपने यहाँ से h का मान निकाला तो हर का परिमेकरण बच गया, वरना अगर आप x का मान निकालते तो हर का परिमेकरण करना पड़ता, फिर मान आते। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है साहब, और ये कहाँ से लिखा आपने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ही तो लिखा है, √3 की जगह √3, h की जगह हमने रख दिया √3x। कर दो गुणा पर, √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 - x। ये हो जाएगा 3x, माइनस का x इधर आ जाएगा, प्लस का x, बराबर में हो जाएगा 80। 3x और x मिलकर हो जाएगा 4x, बराबर में हो जाएगा 80, और x बराबर हो जाएगा 80/4। तो x का मान मैं कह सकता हूं साहब कितना आया, 20 मीटर। x का मान कितना आ गया साहब, 20 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 20 है तो ये 60 हो गया, क्योंकि टोटल 80 था ना, ये अगर 20 है तो 80 - 20 करोगे तो ये,
तो इस बिंदु ई की इस खंबे से दूरी तो 20 हो गई और इस खंबे से दूरी 60 हो जाएगी, वो मैं बाद में लिख दूँ। पहले मुझे h का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे x बराबर 20, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि मुझे h भी तो निकालना है, दूरी भी ऊंचाई निकालनी खंबे की, और h बराबर है आपके पास √3x, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणा x की जगह कितना 20, तो h का मान आ जाएगा आपके पास 20√3 मीटर। ये दोनों खंभों की क्या है ऊंचाई, दोनों खंभों की क्या है ऊंचाई। अब आप लिखेंगे चूंकि, मैं काम करता हूँ ये साइड में लिख रहा हूँ, चलो यहीं लिख रहा हूँ। आप लिखोगे चूंकि हमने BE बराबर x माना था, x मीटर मानना था, और बराबर x का मान हमारे पास आ गया 20 मीटर। हमने DE बराबर माना था 80 माइनस x, माइनस x की जगह 20 है, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो दूरी आ गई है, इसने पूछा था ना लास्ट में, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस खंबे की इस बिंदु से दूरी 20 है, इस बिंदु की इस खंबे से दूरी कितनी है 60 मीटर, और दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर। तो आप लिखेंगे अतः दोनों खंभों की ऊंचाई दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी, तथा बिंदु की दोनों खंभों से दूरियां, बिंदु की दोनों खंभों से दूरियां 20 मीटर तथा 60 मीटर होगी। ये लो साहब फाइनल उत्तर आ गया है। बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ बातें ऐसी है साहब जो आपको ध्यान रखनी, जैसे आप यहाँ से x का मान निकालते तो हर का परिमेयकरण करना पड़ता, अगर हर का परिमेयकरण बचाना तो आप इस तरीके से करें, ये लाजवाब तरीका रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 में किसी प्रकार की समस्या रही नहीं होगी, एकदम साफ सुथरी चीज़ें आपके सामने लिखी गई एकदम बेहतरीन तरीके से। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये मेरी पक्की बात है। चित्र भी समझाया तो बहुत ध्यान से समझाए, एक एक चीज़ को बात बताकर बोली है, ये है ये वो। चित्र बनने के बाद दो ही काम है, दो समकोण त्रिभुज लेने, जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखिए, जो दे रखा उसको नीचे रखिए। कहीं ना कहीं लाल बट्टा का काम है, कुछ ना कुछ पोजीशन बनेगी, साइन कोस टेन कोड सेक कोसेक की, फिर मान आएगा 30 डिग्री 60 डिग्री, कौन सी पोजीशन बनती है, टेबल में कितना मान होता है, ये सारी बातें 8.1 और 8.2 में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने, हमने यहाँ से h का मान निकाल के रखा, जब h की जरूरत पड़ी तो √3x रख दिया, √3 को √3 से किया 3x, माइनस का x इधर है प्लस का, ये 4x, x का मान 20 और x का मान 20 यहाँ रखा, तो 20√3 हो जाएगा 20√3। इसका मतलब ये तो खंभों की ऊंचाई होगी, लेकिन मुझे बिंदु की दूरी निकालनी, तो एक दूरी है BE, एक दूरी है DE। तो BE को मैंने x माना था, x का मतलब 20 मीटर, क्योंकि x का मान 20 है, और DE को मैंने 80 माइनस x माना है, तो 80 माइनस x बराबर 80 माइनस x की जगह 20, 80 माइनस 20 60 हो गया। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी, तथा बिंदु की दोनों खंभों से दूरियां 20 मीटर तथा 60 मीटर होगी। दोनों खंभों से जो दूरी है उस बिंदु की वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर और 60 मीटर। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ आपके लिए लिख दी गई।
मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी लाल और लाली को आएगी। एकदम शानदार तरीके से हमने काम कर लिया। अब इसमें देख लो 20 मिनट के आसपास समय लग गया। अगर मैं 5 क्वेश्चन साथ में करवाता ना, इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझा पाता, इतना कंसेप्ट बढ़िया नहीं होता, बिल्ड नहीं होता जितना आप 3 सवालों में बता रहा हूँ। टाइम लगेगा, लेकिन मैंने जो बांटा है ना, जो फैसला लिया था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसला 3 क्वेश्चंस वाला एकदम सही फैसला था। और मेरे फैसले कभी गलत होते ही नहीं, मेरे फैसले हमेशा ही सही होते हैं। कर लो साहब बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करो। शानदार तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर शानदार तरीके से आप काम नहीं करेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आगे बात समझ में? 10वें सवाल की पूरी एकदम बढ़िया तरीके से जैसा इसने सवाल में बोला था वैसा का वैसा हमने कर दिया, और एक एक चीज़ साफ सुथरी आपके सामने लिखी गई। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर ये क्वेश्चंस को मिटाते हैं और अगला करते हैं 11वां सवाल। सारे सवाल ऐसे ही हैं साहब, सारे के सारे सवाल ऐसे ही। आपको अगर चित्र बनाना आ गया इन 3 लाइनों से या 2 लाइनों से जो बातें बोल रहा है, वैसा चित्र आप बना गए, इस चित्र के देखा देख सारी बातें ये लिखी, वही 2 समकोण त्रिभुज बार बार ले रहा हूँ, वही 2 समकोण त्रिभुज बार बार लेना है और काम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। और जैसे कर रहा हूँ वैसा का वैसा एग्जाम में करके आना, नीचे 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 पूरा ऐसे ये तो आप पूरा नीचे ही चलाना, मेरे तब नीचे जगह नहीं है तो बोर्ड के ऊपर ऐसे पूरा कंप्लीट शानदार तरीके से काम करना, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी ने नहीं लिया, और फिर करते हैं इस सवाल को पूरा और अगला करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ले लो जल्दी, लो स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट ले लो सब। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। एक लाजवाब सा सवाल है साहब, आनंद आएगा आपको करने के लिए। केवल और केवल मेन है इसका डायग्राम। अगर चित्र बन गया, चित्र के बाद वही घिसा पिटा काम करना पहले वाले की तरह, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे और वही आपको ज्ञात करना, सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। थोड़ा ध्यान देना सा। अब जो नहर है वो नहर तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी हमें, तो बिल्कुल सा ऐसे ही बनानी पड़ेगी। और कैसे बनाओगे? ये हमने एक नहर बना दी और इस नहर के 2 किनारे हो गए। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट के अंदर क्या होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नहर के ये 2 किनारे हो गए, ये पहला किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा, ये तट हो गए। मतलब नहर जो चल रही है ये और ये एक किनारे हो गए, इससे दूर की बात करनी। ठीक है, और एक किनारे के ऊपर हम एक टावर खड़ा कर देते हैं। ये लो सर, एक हमने खड़ा कर दिया टावर, है ना? सीधी बना है ना? शायद सीधा नहीं बना। 1 मिनट साहब, 1 मिनट, है ना? रुकना, थोड़ा सा होल्ड कीजिए बातों को। अभी साफ सुथरा डायग्राम बनेगा तभी तो आनंद आएगा। एकदम बनाते हैं बढ़िया तरीके से। ये लो सर, अब एकदम सीधी लाइन बन गई। ये आपका एक टीवी टावर है। ठीक है, यहां पर हो गया। 3 बिंदु हमारे पास आए, हम इन 3 बिंदुओं को नाम दे देते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा यहां से। और थोड़ा सा इसको बनाते हैं छोटा, तट को छोटा बना दो क्योंकि तट को आगे अभी बढ़ाना रहेगा, तो इसको नाम दे दो सी। एकदम एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर करना है साहब। जो बातें इसने बोली, एक नहर के एक तट पर, ये नहर है, ये ध्यान रखना, एक तट, ये दूसरा तट। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, ये टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर हमने एक बिंदु ले लिया। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु इस टावर के शिखर को देख रहा है। ये लो साहब, हमने टावर के शिखर को दिखा दिया। ठीक है, अभी देख लेगा ये टावर के शिखर को। ये इसने टावर के शिखर को देख लिया साहब, देख ली। और टावर के शिखर को देखा है तो एक कोण बनेगा। अब कितना बना वो मैं बाद में लिख दूंगा। और ये 90 डिग्री, कितना है साहब? ये 90 डिग्री।
टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से, जो बिंदु आपको दे रखा, जो आपने अभी उन्नयन कोण बनाया, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर जाना है। तो हमें थोड़ा सा इससे जाना पड़ेगा साहब आगे, थोड़ा सा हमें इससे क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो हम 20 मीटर दूर जा रहे हैं साहब, हम यहाँ गए और यहाँ हम एक बिंदु पर आ गए, डी बिंदु पर। कितने मीटर दूर गए हम साहब, 1 मिनट, नाम दूसरे हिस्से लिखता हूँ जो लिख रहा हूँ हर बार, ठीक है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, यही तो रेखा, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के, इस बिंदु से ये वापस कह रहा है कि मैं टावर के शिखर को देख रहा हूं। तो दिखा दो टावर के शिखर को, क्या दिक्कत है। ये लो सब, ये बन गया चित्र। मैं पूरा वापस समझा दूंगा, टेंशन लो मत आप लोग, बड़े तरीके से देखो आप तो एक बार शांति से। और एक यहां बन गया ये बिंदु, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी ए बिंदु था पहले से, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं डी। और यहां इसने बोला था कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यहां बोला था 30 डिग्री का, और इस बिंदु से ये कितना दूर गया था, 20 मीटर। मैं सारी चीजें समझा दूंगा, टेंशन लो मत आप लोग। क्या बोला गया है, एक नहर के एक तट पर, ये इतनी नहर है, ध्यान रखना, ये नहर है यहां से यहां तक। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं साहब नहर नाम लिख देता हूं, कहां से कहां तक नहर है वो भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। ये नहर इतनी है, बच्चे क्या करते हैं, नहर को पूरा समझ लेते हैं। ये बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने गलती से इसको पूरा ले लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के क्या पड़ जाएंगे, देने पड़ जाएंगे। इतना ही बोला है, एक नहर के एक तट पर, तो हमने पहले नहर ही बनाई थी, 20 मीटर दूर तो बाद की बात बोली उसने। तो ये इतनी नहर है, इस बात को ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा सही बनाता हूं इसको एकदम। ये जो है ना यहां तक, इसको आपने बोला है नहर। ये नहर है, ध्यान रखना इतनी। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यहां हमने एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, तो ये पहला तट था, ये दूसरा तट था, क्योंकि नहर इतनी है तो ये पहला तट होगा, ये दूसरे। पहले तट पर तो हमने टावर खड़ा कर दिया, दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, इस टावर के ऊपर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर को देख रहा है, इस बिंदु से टावर के शिखर को देख रहा है, तो एक कोण बनाएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, वो बोला है 60 डिग्री। इसी तट पर आगे जाना है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, ये मीनार के पाद से मिल रही हुई रेखा, इसमें ऐसा नहीं दूर इधर ले लो ऊपर ले लो, नहीं, सामने लेना। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो ये है साहब टावर की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना आपको, टावर की ऊंचाई, यह आपको ज्ञात करना। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या साहब मैं ये कह सकता हूं कि नहर की चौड़ाई तो ये इतनी हुई, और इस नहर की चौड़ाई को हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। और इस नहर को मुझे एक बार मिटाना पड़ेगा, मैं नाम बाद में लिख दूँ, ठीक है। ये तो आ गया। टोटल कितना होगा, x प्लस 20, क्योंकि इधर x है और उधर 20 है, तो टोटल हो जाएगा x प्लस 20। ये होगी नहर की चौड़ाई इतनी है। मैं भी जब मानूंगा तो उसमें बातें सारी कंफर्म कर दूंगा आपके लिए, टेंशन लो ही मत। क्या प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आपको टावर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, ये टीवी टावर है, ये नहर की चौड़ाई। इस बात, नहर की चौड़ाई मतलब मुझे x निकालना। दो समकोण त्रिभुज बन गए, बहुत इजी काम हो गया आपके लिए। तो आप लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, क्या मानेंगे आप लोग, माना टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई को हमने AB बोला है। टावर की ऊंचाई हो जाएगी साहब h मीटर। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h मीटर मान ली। माना नहर की चौड़ाई, माना नहर की चौड़ाई
किताब वाले ने चित्र दिया, मैंने ऐसे बना, इसका मुंह ये टावर इधर दूसरे वाले तट पे खड़ा किया हुआ, ठीक है। नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर। समझ गए, ये नहर की चौड़ाई इतनी है, ध्यान रखना। बच्चे जल्दबाजी में x निकालते हैं, फिर x के अंदर 20 और जोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा गलत सवाल है। केवल और केवल नहर की चौड़ाई, नहर तो इतनी चौड़ी थी, एक बिंदु पर टावर खड़ा कर दिया, दूसरे बिंदु से सीकर को देखा, फिर इस दूसरे वाले तट से एक बिंदु दूर लिया 20 मीटर। तो नहर तो यहां से यहां तक ही है, वो चल रही हो, तो हमने दूसरे तट पर अलग आगे बिंदु लिया। और आगे का मतलब इससे दूर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसने एक बात बोल दिया था, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली इस रेखा से के ऊपर ही लेना, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके सामने। और साथ ही साथ आपको ये जो CD मान है वो कितना दे रखा आपको, 20 मीटर। CD का मान कितना दे रखा, 20 मीटर। तो आप लिखेंगे अतः मुझे अगर BC निकालना है, सॉरी BC क्या, BD, टोटल BD हो गया ना, BD निकालना है, तो यहां से यहां तक ये x और ये 20 जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा x + 20 मीटर, ठीक है। और साथ ही साथ उन्नयन कोण और दे रखे हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लो। उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। हाँ जी साहब, पहली बात तो आप यहां तक देखो फटाफट, क्या आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके चित्र बन गया, चित्र के बाद ये सारी हमने लिखी। वही काम अब दो समकोण त्रिभुज आप लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज, छोटे वाले देख लो पहले, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा समकोण त्रिभुज लोगे आप लोग, ABC। अगर आप समकोण त्रिभुज ABC लोगे तो थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार, थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार, तो ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो लंब बटा क्या कर लो, आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो यहां से आपके पास जो कंडीशन बनेगी साहब, वो बनेगी लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है साहब tan थीटा। लंब बटा आधार बना ले, ठीक है, आराम से लिखो इसको, tan 60 डिग्री, छोटे वाले 60 डिग्री है। लंब का मतलब AB वाली भुजा, लंब का मतलब क्या होगी, AB वाली भुजा। आधार का मतलब हो जाएगा BC वाली भुजा, आधार का मतलब हो जाएगा BC वाली भुजा, ठीक है सर। कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को, यहां तक चलिए सर। tan 60 का मान कितना होता है सर, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मतलब H और इसका मतलब हो जाएगा X। इसके बटा में 1 आगे, ये इससे गुणा होगा, तो H का मान आ गया साहब √3x, क्योंकि ये इधर गुणा हो जाएगा। समीकरण संख्या दे दो 1। सेम टू सेम पहले वाली कंडीशंस बन गई, आपको याद आ रहा है कुछ, पहले वाले सवाल में भी हमने यही बनाया था, H का मान √3x ही आया था वहां पर। मैं x का नहीं निकाल रहा हूं, मैं h का निकाल रहा हूं जानबूझकर, ताकि वो बट्टा में √3 जाएगा तो हर का परिमेय सोचना पड़े, इसकी बजाय आप इसको यही रखें, क्योंकि मैं पहले x का h आएगा उसकी जगह ये रख दूंगा, पहले x का मान आ जाएगा तो नहर की चौड़ाई आ जाएगी, x का मान उठाकर यहां रखूंगा तो h आ जाएगा, h का मतलब टावर की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को निकाल। ये हमने सब काम कर दिया, बहुत ईजी वे में। आप लिखेंगे वापिस, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABD में, कौन सा त्रिभुज लोगे आप, समकोण त्रिभुज ABD, तो थीटा ये काम है, थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार ले लो, क्योंकि दोनों ज्ञात ही करना, फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। तो आप लोग लोगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार की वापिस कंडीशन वही होती है tan थीटा। क्या होती है कंडीशन, tan थीटा। तो यहां से आप लिखेंगे tan की जगह, tan थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री। लंब वाली भुजा होगी वापिस AB, लंब वाली भुजा होगी AB बटा में आधार वाली भुजा, इस बार B से लेकर D तक पूरा काम आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा BD। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर
ए बी का मतलब h है, बी डी का मतलब पूरा टोटल x प्लस 20, x प्लस क्या आएगा 20 आएगा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, √3 को h से गुणा करोगे तो √3h हो जाएगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ हो गया √3 की जगह √3 गुणा ये h है, h की जगह सा मान ये रख दो, h की जगह √3x हो जाएगा, h की जगह हो जाएगा √3x बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 20। h की जगह मान रख दिया और ये कहाँ से रखा, तो रीजन आपको देना पड़ेगा क्योंकि समीकरण 1 से। रीजन तो आप एग्जाम में दो तो दो, बाकी काम ठीक ही है, लेकिन आगे अब लिखना बहुत जरूरी, वरना थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा बराबर x प्लस 20। ये प्लस का x इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का x बराबर हो जाएगा 20। तो ये सा बचेगा 2x बराबर क्या बचेगा 20, x का मान हो जाएगा 20, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, इसका मतलब x का मान आ जाएगा 20 मीटर। x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर, क्योंकि 20/2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 मीटर, सॉरी 20/2 का मतलब हो जाएगा x का मान आ गया सर 10 मीटर। x का तो मान आपके पास नदी की, नहर की क्या चौड़ाई, बिल्कुल सर। तो हमें h अभी निकालना, h का मान यहाँ, x का निकालना यहाँ लिख दो, तो आप लिखोगे x बराबर 10, x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 10 समीकरण 1 में जब रखोगे तो h का मान आ जाएगा साहब √3x, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणा x का मान कितना आपके पास 10 है, तो h का मान आ जाएगा 10 पहले लिख दो, फिर √3 मीटर हो जाएगा। ये सब आ गया आपके पास टावर की ऊंचाई। क्या आ गई टावर की ऊंचाई, एक अतः वाली लाइन लिख दो, फिर वापस डिस्कशन कर लेते हैं और एक बार। तो आप लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। ये लो साहब, सवाल 11 नंबर हो गया कंप्लीट। और आप यकीन नहीं मानेंगे, चैप्टर आपको लगा होगा मुश्किल, बाकी सिंपल सा काम है। जो मेन खेल है वो इस चित्र का। जिस विद्यार्थी ने, जिस लाल और लाली ने चित्र शानदार तरीके से बना दिया, भाषा को पढ़कर फिर ये इसके देखा देख ये लिखना, क्या ज्ञात करना, मन में ही आ जाता है सर पूरा ज्ञात करना, x प्लस 20 नहीं, केवल x ही ज्ञात करना है, x प्लस 20 ज्ञात नहीं करना। x प्लस 20 ज्ञात करता तो फिर x में 10 जोड़ता 30 आना चाहिए था। 30 टोटल डिस्टेंस है, हमें नहर की पूछी गई थी। ये लिखा, समकोण त्रिभुज से वापस h का मान ये है, वापस समकोण त्रिभुज लिया, गुणा भाग किया, ये इससे गुणा हो गया और ये इससे गुणा हो गया, तो √3h बराबर x प्लस 20। h की जगह मैं √3x रख सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से x का मान निकालता ना, तो x का मान आता h/√3 और x का मान h/√3 रखता, इधर लाता, वापिस वज्र गुणा वगैरह करके हर का परिमेयकरण करना पड़ता, काम बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आप ज्यादातर सवालों में यही सोचे बटा में लाने की कोशिश नहीं करें, लेकिन हमने पीछे सवाल में किया क्यों वहां वो x निकालने नहीं था, वो तो हमने इनडायरेक्ट वे में मानना था, x हमारे जरूरत के हिसाब से हमने मान लिया था, बाकी उसकी जरूरत थी नहीं आपके, इसीलिए हमने वो काम किया। बाकी x वहां तो x बराबर क्या लिखा था, h/√3 या √3 जो भी x y z लिखा वो तो वहां लिखना पड़ेगा, क्यों यहाँ तो दोनों मान निकालना, फिर तो संतुष्ट है ना यहाँ से। और मैं तो कह रहा हूँ वहां पर भी आप अगर बट्टा वाला बचना चाह रहे हो तो लिख दो, फिर मान कर लो, और हर का परिमेयकरण हो रहा है तो वहां करना पड़ेगा, बाकी यहाँ करने की जरूरत है नहीं। x का मान 10 है, 10 यहाँ रखा तो 10√3, तो ये हो गई टीवी टावर की ऊंचाई, ये हो गई नहर की चौड़ाई। एकदम साफ सुथरा प्यारे शब्दों में आपके सामने उत्तर लिख रखा। ये लो सब 2 सवाल हमने कर लिए, लगभग 40 मिनट के आसपास लग गए, समय तो बहुत लग रहा है सवालों में।
समझाना भी पड़ रहा है, हर चीज़ लिखनी पड़ रही है, तब जाकर सवाल हो रहे। मेन मुद्दा है इसका, सब जो काम है वो है चित्रों का। जिस विद्यार्थी ने चित्र सही कर लिया वो बाकी काम कर लेगा। ये तो सारी चीज़ें 10th क्लास में 8.1 और 8.2 की जो ज्ञात करना, उसको ऊपर जो दे रखो उसको नीचे रखो। अब ये tan थीटा बन गया, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का वगैरह याद होना चाहिए। tan 60 का मान √3 होता है। वज्र गुणा वगैरह करना ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं जी, कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये हमने कर लिया साहब क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस। किसी विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह लो। चित्र इतना ही साफ सुथरा होना चाहिए, बढ़िया तरीके से पेन से पेंसिल से मिक्स करके बनाना, ताकि जो चीज़ें लिखो साफ सुथरी एग्जामिनर को नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और एक एक चीज़ आपके सामने लिखेगी। ठीक है, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अगर किसी ने नहीं लिया फिर हम बढ़ते हैं आगे और बढ़िया तरीके से करते हैं काम। ठीक है, अरे बोलो साहब ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से एक केबल टावर, तो भवन छोटा होगा टावर बड़ा होगा, ये बात मैं आपको किसी सवाल में पहले ही बता चुका हूँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से एक केबल टावर के सीकर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के सीकर से केबल टावर के सीकर को देखना है और इसके पाद का अवनमन कोण। भवन के सीकर से एक बार टावर के सीकर को देखना और एक बार टावर के पाद को देखना। पाद बिंदु का मतलब होता है कि तल को देखना। अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की क्या ज्ञात करनी है साहब? ऊंचाई ज्ञात करनी है। बड़ा प्यारा सवाल है और एकदम सिंपल सा सवाल है। चलिए साहब, तो पहला काम तो हमें करना पड़ेगा भूमि बनाने वाला। ये हमने बनाई जमीन और पहले भवन खड़ा कर दो फिर टावर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया भवन। ठीक है, और इस भवन के सामने हमने बना दिया टावर साहब। क्या बना दिया? टावर। ठीक है, मैं दोनों बातें लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर कौन सा भवन है और कौन सा क्या है। तो ये जो चीज़ है ये आपका टावर है। क्या है साहब? टावर। और ये जो चीज़ है आपके सामने ये भवन है। क्या है साहब? भवन। चलिए साहब, अब जैसा बोला गया वैसा का वैसा करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर, तो भवन का सीकर यही तो बिल्कुल 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से एक केबल टावर के सीकर का उन्नयन कोण। तो ये इस बार कह रहा है कि आप किसको देखो? केबल टावर के सीकर को देखो। ठीक है, इस केबल टावर के सीकर को देखते हैं साहब। ये हमने देखा, लेकिन उन्नयन कोण बनेगा ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें एक क्षैतिज रेखा इसकी सीध में खींचनी पड़ेगी, वरना कोण बनेगा नहीं ना साहब। ना तो उन्नयन बनता ना अवनमन बनता। ये हमने खींच दिया। 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से केबल टावर के सीकर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण इसी बिंदु से इस टावर के किसको देखना? आपको तल को देखना, मतलब पाद बिंदु को आपको देखना। तो देखते हैं साहब, ये हमने देख लिया। ये लो साहब, चित्र हो गया कंप्लीट। सॉरी, चित्र क्या हो गया? कंप्लीट। अब नामकरण दे देते हैं इसको। ये नाम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, पहले टावर खड़ा किया था तो यहाँ डी नाम दे दो और फिर यहाँ जोड़ने वाला ई पॉइंट हो गया। ठीक है सर, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रही थी? 60 डिग्री का। और ये क्या बना रहा था? अवनमन कोण बना रहा था। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये 90 बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
और साथ ही साथ आपको इस भवन की ऊंचाई दे रखी है, और भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो इसके सामने ये भी तो कितना होगा 7 ही होगा, तो ये भी तो कितना हो गया 7 मीटर। और हमें पूछा गया टावर की ऊंचाई, तो ये हमने क्या मान लिया h। बच्चे जल्दबाजी में टावर की ऊंचाई को h कह देते हैं, टावर पूरा है तो टावर की जो साहब ऊंचाई होगी, टावर की जो कंप्लीट ऊंचाई होगी वो हो जाएगी h + 7। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ये चित्र है साहब, इसको जो आपको समझना। तो एक बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए कि इसका आधार आपको काम में लेना पड़ेगा। तो इस आधार को मैं क्या बोल देता हूँ x। अगर ये x है तो ये ऊपर वाला ये भी कितना होगा x ही होगा, क्योंकि ये तो भुजाएं आपस में क्या है बराबर। बोलो सर। एक काम ये होता है कि जैसे ये तो उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है, आप चाहो तो यहाँ 45 डिग्री बना सकते हो। कितना बना सकते हो 45। आपको सर कैसे जेड नहीं बनाना सिखाया था, एकांतर कोण देखो ये जेड बन रहा है, चाहो तो ये ले लो, कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप यहाँ 45 रखोगे तो सामने वाली लंब भुजा है 7 और आधार है x, यहाँ थीटा रखोगे तो भी लंब है 7 और आधार है x, तो क्या फर्क पड़ा आपके सामने, कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। चलिए तो आप लिखेंगे साहब, पहले लिखेंगे चूंकि भवन की ऊंचाई, चूंकि मानने वाला बाद में करेंगे पहले काम। आप लिखेंगे चूंकि भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई चाहे आप यहाँ से ए बी बोलो चाहे यहाँ से यहाँ तक ई डी बोलो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों बराबर ही है और दोनों को हमने कितना माना है सर h मीटर माना। ठीक है सर, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपने हमने मान लिया है, माना ये जो CE है, CE और h मीटर ने 7 मीटर दे रखा है ना, तो CE को हमने मान लिया है h मीटर। क्या मान लिया है मीटर। तो आप लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई है C से लेकर D तक, तो इसको हम नाम देंगे CD बराबर। केबल टावर की ऊंचाई C से लेकर D तक हो जाएगी, और टोटल ये हो जाएगा आपके पास h + 7 मीटर। h प्लस क्या हो जाएगा 7 मीटर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम है अभी तक आपके, ये हमने किया। और साथ ही साथ हमने एक चीज और माना ये AE या BD कितना मान लिया हमने x मीटर मान लिया। और साथ ही साथ आपको उन्नयन कोण दे रखा है, चाहो तो ये लो, तो ये त्रिभुज ले लो, कोई फर्क नहीं, इसमें से काम चला लेंगे, जरूरत नहीं 45 डिग्री, इसको मिटा दो। ठीक है, तो आपको उन्नयन कोण तो दे रखा है। हर बार हम उन्नयन अवनमन को उन्नयन में चेंज करते हैं, लेकिन यह करने की जरूरत नहीं। उन्नयन कोण थीटा बराबर, और एक साथ में आपको दे रखा है अवनमन कोण। क्या दे रखा है साहब अवनमन कोण को थीटा ही बोल दो। और उन्नयन कोण तो है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है, और अवनमन कोण है 45 डिग्री। ये आपके सामने साहब रामायण है जो चित्र से रिलेटेड आई है। आप इसको चेंज करो ही मत बोले, क्योंकि यहाँ हम एक त्रिभुज ले लेंगे, हमारे पास ये समकोण तो बन ही गया, वैसे भी नीचे देखो बन रहा है। हम त्रिभुज ले लेंगे AED, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। मुझे h निकालना है, h निकालने के बाद उस h में 7 जोड़ना, तभी मुझे टावर की ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि टावर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये मत निकाल देना, पूरा होगा h + 7। वही दो काम आपको समकोण त्रिभुज से करने। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, पहले x निकाल लेता हूं, क्योंकि ऊपर वाले x की जरूरत है। समकोण त्रिभुज पहले ये ले लो AED,
ए ई डी, ए ई डी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में ये हमने समकोण त्रिभुज लिया सब ए ई डी। अब ए ई डी लिया है तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो थीटा के सामने ये लंब आपको दे रखा है तो लंब तो नीचे रहेगा और ज्ञात आधार करना है और आधार रहेगा ऊपर। तो हमारे पास जहाँ से ये रेशियो बना है वो बना है साहब आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब को हम बोलते हैं साहब कोट थीटा। थीटा के सामने लंब आपको दे रखा है तो लंब तो नीचे रहेगा। आधार आपको ज्ञात करना, आधार ज्ञात क्यों करना, जिस दिन एच निकालना होगा उस दिन एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले से निकाल लेते हैं। ये बना कोट थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा कोट थीटा की जगह कितना 45 डिग्री, थीटा 45 है। ठीक है, आधार का मतलब क्या हो जाएगा ए ई भुजा, कौन सी भुजा, ए ई भुजा। लंब का मतलब कौन सी भुजा हो जाएगी, ई डी भुजा, क्या हो जाएगी ई डी, कौन सी भुजा हो जाएगी साहब ई डी हो जाएगी। आप समझ गए ना, ई डी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा ई डी भुजा। कोट 45 का मान 1 होता है सर, और ए ई एक्स है और ई डी कितना है 7, ए ई तो एक्स है और ई डी कितना है 7, ये इससे गुणा यहाँ एक गुणा, तो x का मान आ गया साहब 7 मीटर, समीकरण संख्या 1। क्योंकि मुझे तो x से कोई मतलब ही नहीं तो मैं तो एक बार x का मान निकाल के बैठ गया हूँ 7 मीटर, और जहाँ x आएगा वहाँ मैं रख सकता हूँ 7 मीटर। चलिए सर आगे आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज कौन सा हम लेंगे, समकोण त्रिभुज समझना, समकोण त्रिभुज लेंगे इस बार सी ई ए या ए ई सी, ए ई सी ले लो, चलो बोलने में ठीक लग रहा है। समकोण त्रिभुज ए ई सी में ए ई सी समझने का प्रयास करें। थीटा के सामने लंब ज्ञात करना है, आधार आपके पास ऑलरेडी आ गया 7। ठीक है, तो थीटा के सामने लंब आपको ज्ञात करना है तो लंब तो रहेगा ऊपर और आधार आपको दे रखा है, यानी x है तो लंब बटा हो गया आधार, और लंब बटा आधार को मैं कह सकता हूं साहब ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। लंब बटा आधार किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को। तो ये बनेगा टेन थीटा की जगह इस बार 60 डिग्री है, क्या ऐसा 60 डिग्री। लंब वाली भुजा कौन सी है, सी ई, ठीक है, और आधार वाली भुजा वापिस ए ई, कौन सी भुजा ए। टेन 60 का मान साहब होता है √3, सी ई का मतलब h हो जाएगा, ए ई का मतलब हो जाएगा x। ठीक है, इसके बटा में कितना है 1, 1 को h से गुणा करोगे तो ये आपके पास आएगा h, और √3 को x से करोगे दिया आएगा √3x। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा √3 गुणा x की जगह कितना है 7, x की जगह कितना है 7, तो रख दिया 7। अभी मैं रीजन लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, ये हो जाएगा 7√3 मीटर। h का मान कितना आ गया साहब 7√3 मीटर। ठीक है, और ये जो आपने लिखा है तो आप लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। लेकिन ये तो h का मान है, ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई है टोटल यहां से यहां तक, आप लिखेंगे अतः, अतः केबल टावर की ऊंचाई CD बराबर h + 7। केबल टावर की ऊंचाई C से लेकर D तक है h + 7, ये यहां लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं साहब CD बराबर h का मान यही तो है 7√3, बिल्कुल h का मान 7√3 प्लस में 7, तो CD बराबर हो जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस का 1 मीटर। ये लो साहब आ गया आपके पास टावर की टोटल ऊंचाई आ गई है 7√3 प्लस 1, 7√3 प्लस 1 इसका क्या है फाइनल उत्तर है। तो आप लास्ट में लाइन लिखेंगे अतः, अतः केबल टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1
मीटर होगी। केबल टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर होगी। ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की समस्या आएगी। मेन चित्र था, चित्र के बाद 2 समकोण त्रिभुज बन गए। हम अवनमन कोण से काम चला रहे हैं, यहाँ से ये हो जाएगा। यहाँ नीचे 45 बनाने की जरूरत, एक ही बात होती, अगर आप यहाँ पर भी x/7 ले रहे हो तो यहाँ अगर 45 बनता तो भी तो x/7 ही लेते हैं, वही कोड 45 बनता, तो कोई समस्या थी नहीं। खूब टीचर करवाते हैं, यहाँ लाते हैं एकांतर कोण करके। बाकी जितने भी अवनमन कोण होते हैं हमने उदाहरणों में यही सीखा है कि उसको उन्नयन कोण में बदला जाता है। जैसे आगे अब सवाल आएगा 13वां, कल की क्लास में जब करेंगे ना तो 13वां और 15वां सवाल, उसमें अवनमन कोण आएंगे, दोनों ही अवनमन कोण होंगे, दोनों अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण में चेंज कर दें। यहाँ एक उन्नयन कोण था, एक अवनमन था, तो हमने अलग अलग काम चला लिया। हम चाहते चेंज कर सकते थे, लेकिन चेंज की कोई जरूरत नहीं, गुंजाइश नहीं है, कि अड़ी नहीं है कि यहाँ पे आपको बिना कहे तो काम नहीं होगा, काम तो आपका चल ही रहा वैसे। ठीक है, पहले x का मान निकाल लिया, फिर x की जरूरत पड़ी तो h का मान 7√3 है, लेकिन ऊंचाई h नहीं है। केबल टावर तो टोटल यहाँ से यहाँ तक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल है h+7, तो h+7 है, तो h का मान 7√3 + 7, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 बच गया। ये टोटल ऊंचाई आ गई केबल टावर की। हाँ जी साहब, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हमारे और हमें समझ में नहीं आई, तो बोलो। बाकी सिंपल सा काम हमने किया एकदम बेहतरीन तरीके से। ये हो गए 12 सवाल, एक क्लास और है 13, 14 और 15। आपको पता भी नहीं लगा होगा, इतना शानदार तरीके से कंसेप्ट, एक एक चीज़ सीधी माइंड में आपके सेट किए, इतना धैर्य से पढ़ाया, इससे लाजवाब लेक्चर्स नहीं हो सकते। इस बात से आप सहमत होने चाहिए। अब हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लेकिन मैंने तो मेरा काम किया सर, 100% काम किया मैंने अपना। एक एक डायग्राम बनाया, एक एक चीज़ बनाई, एक एक चीज़ करी है बढ़िया तरीके से। ये करो, अक्टूबर चल रहा है, आपको 9वां चैप्टर पूरा करवा दी आराम से। 30 नवंबर तक मैं सिलेबस करवाऊंगा, एक एक उदाहरण, एक एक सवाल। साथ में वैसे भी आपका भाई आपके लिए MCQ लेके आ रहा है थोड़े दिनों बाद में। MCQ और इंपॉर्टेंट सवाल, पीछे वाले सवालों के 1 शॉट वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, सारा काम हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब, और फिर आज की क्लास को करते हैं खत्म। वैसे भी घंटे भर के आसपास क्लास होगी, खूब टाइम लग रहा है, खूब सारा टाइम। ये तो छोटा ही सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर करते हैं आज की क्लास को खत्म और मिलते हैं कल की क्लास में 13, 14 और 15 का सॉल्यूशंस लेकर। और 8 क्लासों के अंदर आपके त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग खत्म, एकदम शानदार तरीके से काम आपका हो जाएगा। अरे बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बढ़िया तरीके समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे तो आप। और गारंटी है शानदार तरीके से ही समझाए तो शानदार तरीके से समझ में आएगी, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, जो आपकी इच्छा है वैसे आप कर लो। मिलते हैं कल की क्लास में लास्ट लेक्चर लेकर, प्रश्नावली 9 जो आपके चल रही है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने लाजवाब तरीके से शुरू किया था, बच्चों के खूब कमेंट आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। मेरी गारंटी, अगर धैर्य से आपने वीडियो देखा, 1 घंटे में 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तीनों क्वेश्चंस अगर ढंग से देखे, डायग्राम बनाना सीखा, 2-3 बार उनकी प्रैक्टिस की, बिना देखे किया, देखा किया, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। ये चैप्टर आपके एकदम पकड़ में होगा, कोई सवाल आपके गलत होगा नहीं। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, मस्त रही, स्वस्थ रही। मिलता हूँ कल की क्लास में 13, 14 और 15 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक के लिए राम राम।